आई होप कि स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जो बातें याद रखने वाली हैं वो बस ये हैं कि स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पैनिंग ट्री बनेगा कैसे, यानी नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम रहेंगी और जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो v-1 रहेंगे। जब आप ये स्पैनिंग ट्रीज बना लें तो उनमें ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई डिस्कनेक्ट ग्राफ ना हो। दूसरा पॉइंट कि कहीं कोई साइकिल मौजूद ना हो। जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लेंगे तो उसके बाद वेट देखते हुए हम मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि स्पैनिंग ट्रीज क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हर बार हर दफ़ा हमें इतनी ही पॉसिबिलिटीज बना के हर बार वेट लेके हर बार चेक करना पड़ेगा कि किसकी कॉस्ट सबसे कम आती है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो एल्गोरिथम्स हैं, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। इन दोनों को हम ग्रीडी मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ग्रीडी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें ये कहा जाता है कि जो उस वक्त आपके पास करंट सिचुएशन में जो पॉसिबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है उस सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं, देन दूसरे पॉइंट पे पहुंचें और वहाँ जो करंट एफिशिएंट सॉल्यूशन हो उस तक चले जाएं। ग्रीडी मेथड ये कहलाता है कि आर्जी तौर पे आपको जिस वक्त जो फैसला सही लग रहा है आप वो फैसला करें और बाकी चीज़ें आगे चल के देखी जाएंगी कि उस फैसले की बुनियाद पर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो नतीजे सामने आएंगे, उस पॉइंट पे पहुंच के फिर उस वक्त जो फैसला आपको ठीक लग रहा हो वो फैसला करें। तो ग्रीडी मेथड की बेस के ऊपर दो अल्गोरिथम्स हैं। इन अल्गोरिथम्स की मदद से हम इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं कि बजाय इसके कि हमें हर पॉसिबिलिटी को फाइंड करना पड़े, फिर हर पॉसिबिलिटी की कॉस्ट निकाल के चेक करनी पड़े और उसके बाद हम बताएं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। तो हमारे पास ये दो अल्गोरिथम्स हैं जो ग्रीडी मेथड की बेस पे चलते हैं, ग्रीडी मेथड की अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये दो मेथड हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम कहता क्या है? क्रुस्कल एल्गोरिथम कहता है कि आप स्पैनिंग ट्री बनाना शुरू करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो कॉस्ट ऑफ एज है, जो एज की जो भी कॉस्ट है, जो भी वेट है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक ग्राफ लेता हूँ। ये ग्राफ है, इसकी जो वेटेज है वो आपके सामने। बी से एफ तक है 9, सी से डी तक है 6, ए से सी तक 7, ए से बी तक 1, बी से डी तक 4, डी से ई तक 8, ए से ई तक 3, ई से एफ तक 2 और सी से एफ तक 5। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अभी भी मैंने इस वक्त अनडायरेक्टेड ग्राफ ही लिया है। लेकिन यह है कि डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं। आगे चल के कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टेड ग्राफ्स की भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ्स और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में फ़र्क है। अगर मैं स्पैनिंग ट्री बनाता हूँ तो क्रुस्कल कहता है कि स्पैनिंग ट्री आप जब कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कॉस्ट ऑफ एज है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करें। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जिस वक्त वर्टाइसेस लिए हैं वो उसी फॉर्म में लिए हैं जिस फॉर्म में यहाँ इस ग्राफ में मौजूद है। लाजमी नहीं है कि हम उसी तरह स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करें। स्पैनिंग ट्री की डिज़ाइन जो है, स्पैनिंग ट्री का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। मेन चीज़ है कि स्पैनिंग ट्री का जो मकसद है वो कायम रहे। तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट, वो है ए से बी तक, जो कि 1 है। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया ए से बी 1। इसके बाद जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 2, एफ से ई तक। अब इस पॉइंट के ऊपर आके लग रहा है कि ये तो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन अभी हमने ग्राफ ख़त्म नहीं किया है क्योंकि स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग, जो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन है, हमारे पास 5 एजेस जब तक नहीं आती, क्योंकि 6 वर्टाइसेस हैं, 5 एजेस जब तक नहीं आती तब तक हम उसे स्पैनिंग ट्री नहीं कहेंगे। तो अभी स्पैनिंग ट्री बन रहा है जब तक कि हम 5 एजेस तक नहीं पहुंच जाते और जब तक सारी वर्टाइसेस कनेक्ट नहीं हो जाती। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करूं तो वेटेज जो है वो 3 की है, जो कि ए से ई तक है। तो मैंने ए से ई तक लाइन ड्रॉ कर दी है और जिसका वेट है 3। इसके बाद जो वेट है वो है 4 की, जो है बी से डी तक, जिसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब एक एज और बाकी है और सी अभी भी डिस्कनेक्ट है। तो जो रिमेनिंग एजेस हैं, जिसमें 8 9 6 7 एंड 5 है, उसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो 5 वाले एज की है। तो अगर मैं उसे भी कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिनिमम एजेस के अकॉर्डिंग
और स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन पे पूरा मुकम्मल उतरते हुए एक स्पैनिंग ट्री बना है। तो क्रुस्कल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरह एक स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन करेंगे, वो लाजमन लाजमन जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। और एक बात और याद रखें, अगर तो किसी भी ग्राफ में तमाम एजेस की जो कॉस्ट है, जो वेट है, वो यूनिक हो, यानी यहाँ पे कोई वेट जो है रिपीट नहीं हुआ, यानी यहाँ 3 नहीं है। अगर ये 3 इधर भी होता और इधर भी होता, या इधर कहीं और होता, 5 भी 2-3 जगह पर होता, या 2 2-3 जगह पर होता, तो वो यूनिक वेट नहीं होता सारे एजेस का। अगर सारे एजेस का वेट यूनिक होगा तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री सिर्फ एक ही होगा। अगर वेट यूनिक नहीं होगा, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मुमकिन है कि 2 स्पैनिंग ट्रीज ऐसे हों जिनका वेट मिनिमम हो, जिनकी कॉस्ट मिनिमम हो। तो 2 ट्रीज की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमें वो दोनों मुमकिन है कि मिल जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि सब ही वेट यूनिक थे, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता, कोई किसी के इक्वलेंट नहीं था, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाए। और क्रुस्कल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब हमने उसे सॉल्व किया है तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आया है। और इससे ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट अब किसी की नहीं हो सकती। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट इसकी कितनी थी? 1 से 9 तक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 45 और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 15। यानी हमने एक ऐसा ट्री डिज़ाइन किया है क्रुस्कल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिसकी कॉस्ट 15 है, और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, और हमने पहला ही ट्री जो कंस्ट्रक्ट किया वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री था।